दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों प्रकाश वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकाश किरण पुंज और प्रकाश के परावर्तन का। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रदीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारा सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सभी की सभी वस्तुएं क्या हैं दोस्तों? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों सूर्य के पास भी अपना प्रकाश है, बल्ब के पास भी है और मोमबत्ती के पास भी है, लालटेन के पास भी है। अब दोस्तों बात करते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। तो दोस्तों वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं परंतु प्रदीप्त वस्तुओं में प्रदीप्त वस्तुएं जो हैं उनसे प्रकाश प्राप्त करने के बाद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न न करती हों परंतु प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त करने के बाद क्या करें? प्रकाश उत्पन्न करें, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे दोस्तों चंद्रमा जो होती है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करने के बाद क्या करती है? वो भी प्रकाश उत्पन्न करती है। तो चंद्रमा क्या हो गया? एक प्राकृतिक अप्रदीप्त वस्तु। इसके अलावा भी बात करें दोस्तों तो हमारा जो दर्पण हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, ये सभी भी क्या करते हैं दोस्तों? प्रकाश उत्पन्न करते हैं जब उसके ऊपर कहीं ना कहीं से लाइट पड़ती है। ठीक है, तो मिरर इसका अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाश की किरण की, रे ऑफ लाइट की। क्या होता है? तो किसी समांग माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर के जाता है उसे हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश की किरण को दर्शाने का जो तरीका है दोस्तों वो इस फिगर में दिया हुआ है। हम प्रकाश की किरण को इसी से दिखाते हैं। दोस्तों इस तरह से प्रकाश की किरण को नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तो वेक्टर का सिंबल हो जाएगा, तो इसलिए प्रकाश की किरण को हम लोग कैसे दिखाते हैं? इस तरह से दिखाते हैं। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाश किरण पुंज की, बीम और बंडल ऑफ लाइट की बात करते हैं। क्या होता है? ठीक है, तो एक दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के जो समूह होता है उन प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या है परिभाषा दोस्तों? एक दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह जो होता है, प्रकाश किरणों की जो समूह होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वो प्रकाश की किरण का जो समूह होगा वो एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों ये सभी की सभी प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही हों। ठीक है, तो इनका भी जब एक ही बिंदु पर मिलेगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? अभिसारी टाइप का प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि किसी एक ही पॉइंट से प्रकाश की जो किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जा रही हों? बिखर रही हों, फैल रही हों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? अपसारी किरण पुंज। तो हम तीन तरह के प्रकाश किरण पुंज को देख लिए। पहला जो सब एक दूसरे के समांतर प्रकाश की किरणें हों, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। और इसी तरीके से दोस्तों अभिसारी किरण पुंज क्या होगा? सभी के सभी एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। और दोस्तों अगर एक ही पॉइंट से चारों दिशाओं में फैल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो आइए दोस्तों आगे के वीडियो में देखते हैं इसको। अभिसारी किरण पुंज क्या है दोस्तों? आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा है, यदि आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो फिगर है
इस चित्र ए मान लीजिए इसको, इसमें जो फिगर दिखाया गया है ये अभिसारी किरण पुंज का है। ठीक है, इसमें ये तीर लगाना जरूरी है। ओके दोस्तों, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि दोस्तों इस चित्र बी में दिख रहा है। ठीक है, ये सभी के सभी एक ही पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट क्यू है, इसी से क्या हो रही हैं दोस्तों, आती हुई मालूम पड़ रही हैं, प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और दोस्तों समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की सभी किरणें जो हैं आपस में कभी नहीं मिलती हों और एक दूसरे के समांतर रहती हैं तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं, जिसको हम लोग फिगर सी में देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज का अंतिम टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको हम लोग फिगर में समझते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक मिरर है जिसका नाम हम जो है M1 दे देते हैं, M1 M2 लिख दीजिए। अब इस मिरर को, ये प्लेन मिरर है, अगर कोई प्रकाश की किरण दोस्तों सपोज करिए कि इधर से आ रही है, ठीक है, ये वाली किरण, तो आने वाली ये जो किरण है दोस्तों इसका नाम आपतित किरण होता है, और यहाँ से ये टकरा करके दोस्तों क्या हो जा रही है, परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तन हो जा रहा है। तो जब भी कोई दोस्तों प्रकाश की किरण, ठीक है, किसी चिकने या पालिशदार सतह से, तो ये हमारे पास एक चिकना पालिशदार सतह है समतल दर्पण का, इससे टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही थी, तो ये जो घटना होती है इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और जिस तल से दोस्तों प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम लोग परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परावर्तक तल बोलते हैं। तो ये जो तल हो गया ये वाला, इस तल को बोलेंगे परावर्तक तल। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखिए, आने वाली जो किरण होती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। जो जाने वाली किरण होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। तो ये वाली जो किरण हो गई क्या हो गई? परावर्तित किरण। और इसके ऊपर एक लंबवत लंब खींचते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और जिस पॉइंट पर ये जो है तीनों मिल रहे हैं इस पॉइंट का नाम आपतन बिंदु होता है। क्या होता है दोस्तों? आपतन बिंदु होता है। ठीक है, तो फिगर में काफ़ी कुछ लिख दिया गया, आइए नए फिगर को बनाते हैं। तो दोस्तों फिगर को हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, आने वाली जो किरण है दोस्तों आपतित किरण, यहाँ से टकरा के जो परावर्तित हुई इसका नाम परावर्तित किरण, आने वाली किरण का आपतित किरण। यहाँ में एक लंबवत रेखा खींचते हैं दोस्तों, तो इसका नाम अभिलंब दे देते हैं। क्या देते हैं? अभिलंब। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो आने वाली किरण है दोस्तों जिसका नाम हम लोग आपतित किरण दे रहे हैं, ठीक है, क्या दे रहे हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण और यहाँ पे एक दोस्तों ये जो लंब खींचे हैं इसके बीच में जो बना कोण आई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसी तरह से दोस्तों जो ये परावर्तित किरण है, ठीक है, क्या है? परावर्तित किरण। इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और ये जो तल है इस तल का नाम क्या दे दिया गया? परावर्तक तल दे दिया गया। ठीक, अभिलंब को एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको नॉर्मल भी बोल देते हैं। तो इतनी बात दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण
ये जो आने वाली प्रकाश की किरण है कौन सी, आपतित किरण, ठीक है। और दूसरा है ये परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये अभिलंब, तीनों की तीनों दोस्तों कहाँ होते हैं, ये एक ही तल में होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ हम एक समतल दर्पण का अगर तल की बात करें, तल लें, तो ये समतल दर्पण के तीनों समतल दर्पण के कहाँ होंगे, तल में होंगे, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों के तीनों कहाँ होंगे, एक ही तल में होंगे। अब वो तल समतल दर्पण का है तो समतल दर्पण का तल होगा, और कोई दूसरा चिकना सतह या तल होगा तो वो उसका हो जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है दोस्तों, दूसरा रूल बोलता है ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण है, इसको बोल रहे हैं आपतन कोण आई, और दूसरा जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना कोण है परावर्तन कोण आर, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि जो परावर्तन कोण आर है वो सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। कहने का मतलब परावर्तन कोण आर हमेशा आपतन कोण आई के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, बनेगा। तो यही परावर्तन का नियम है। तो दोस्तों हमेशा लिखना है कि परावर्तन कोण आर जो है वो आपतन कोण आई के क्या होता है, बराबर, क्योंकि जितना एंगल पर आपतन कोण आई गिरेगा उसी के हिसाब से परावर्तन कोण आर में भी क्या आएगा, परिवर्तन, कमी या बेसी आएगी। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों परावर्तन में दो और महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते हैं। एक का नाम है नियमित परावर्तन, दूसरे का नाम है अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो जब भी प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने तल से होता है तो उसे हम लोग नियमित परावर्तन बोलते हैं, और जब भी दोस्तों प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे या रफ सरफेस से होता है तो उसको हम लोग अनियमित परावर्तन बोलते हैं। जैसे दोस्तों अगर कुछ इस तरह से तल हमको मिलेगा तो यहाँ पे जो परावर्तन मिलेगा वो नियमित रूप से मिलेगा, तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों यहीं पे तल कुछ इस तरह से हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी कुछ इस तरह जाएगी, यहाँ पे आने वाली कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। प्रकाश की किरण तो सीधे जाएगी, यहाँ पे गिरने वाली कुछ ऐसे चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो परावर्तन होगा वो नियमित ना होकर के क्या होगी, अनियमित टेंडेंसी की हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे, अनियमित प्रकृति, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ आया होगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर एक इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय गेज होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाशीय गेज। एक कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तो दोस्तों ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन के, ठीक है। तो प्रकाशीय गेज पूछे कौन से सिद्धांत पे काम करता है, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, तो इस तरह से पूछेगा तो दोस्तों ये प्रकाशीय गेज प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।